मैथ सीखेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे हमारे। चलो, तो आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया था, एक बार रिवाइज, आपको पता है रिवीजन कराना जरूरी है, तो एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूं मैं यहाँ पर, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। कल हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x n है, उसके बारे में अगर मेरे बारे में जानना उसके पहले, तो आपको मेरा नाम तो पता ही है, आदित्य रंजन मेरा नाम है, ठीक है। और मैंने अलग अलग एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं, सीजीएल भी क्लियर किया है, सीएचएसएल भी क्लियर किया है, सीडीएस भी क्लियर किया है। और जो मेरा सीजीएल में स्कोर है वो 50 आउट ऑफ 50 है प्री में, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ तीनों में, ठीक है। और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग तीनों में है। और मैथ्स में जो मेरा स्कोर है वो रॉ स्कोर है 190 आउट ऑफ 200, ये सीजीएल मेंस 2019 का स्कोर है, सीजीएल 2019 मेंस का स्कोर है, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 से ऊपर चला जाएगा। तो इसी के साथ नमस्ते भाई, राम राम सभी को, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। कल जो पढ़ाया था उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। x प्लस 1/x अगर हमारा n है तो हमने क्या क्या पढ़ा था। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में लिख के, n क्यूब माइनस 3n। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, सेशन को तो लाइक कर दो जल्दी से, सारे के सारे लाइक कर दो एक बार, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। और पीडीएफ क्लास के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का नाम है रैंकर्स गुरुकुल। सभी चीजें डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, इंग्लिश के क्लास का लिंक, रीजनिंग के क्लास का लिंक, करंट अफेयर के क्लास का लिंक, वोकैब की क्लास का लिंक, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके वीडियो के नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। पावर 5 के लिए भी हमने बताया था, पावर 6 के लिए भी हमने बताया था। पावर 5 के लिए क्या था बताओ जल्दी से बच्चों, 2 वाले को गुना करेंगे कि 3 वाले के साथ और घटा देंगे 1, ठीक है। और 6 वाले के लिए हमने क्या बताया था कि जब पावर इवन हो, जब पावर इवन हो तो ऑड वाले का क्या करते हैं, उसके आधे वाले का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, ठीक है। यानी 3 वाले का स्क्वायर करके, 3 वाले का स्क्वायर करके कितना घटा देंगे, जल्दी से बोलो, 2 घटा देंगे। इतनी चीजें पड़ी थी। तो आपका क्वेश्चन पहला रहा स्क्रीन पर, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। करना आपको क्या है, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर बताना है, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। मयंक कुमार जबरदस्त भाई। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा गया है सीजीएल 2019 के पेपर में, ठीक है। सीजीएल 2019 के प्री के पेपर में पूछा गया ये, ठीक है। आज सुबह में जब एनालिसिस करा रहा था, ये पहला क्वेश्चन ही था आपके स्क्रीन पे। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। आज आशिमा मैम की क्लास नहीं हुई, नहीं, एक्चुअली वाईफाई की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैम की क्लास नहीं हुई है। सारे बच्चे जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे रहा, आंसर चाहिए। बहुत अच्छे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, खतरनाक, एक से एक धुआंधार बच्चे हैं यहाँ पे, तो ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था कि एक काम करो, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। खुद सोचो, इससे हमें यहाँ लेकर आना है, क्या इसी का स्क्वायर है ये, बोलो इसी का स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल स्क्वायर है। तो अगर एग्जामिनर ने हमें रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू √13 दे रखी है, दोनों साइड स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, ठीक है। बेसिक से बता रहा हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। तो √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1/√x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यानी a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab, प्लस 2ab। समझ में आई बात? वीडियो रुक गया क्या, वीडियो रुक गया क्या? बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। प्लस 2ab, तो 2 इंटू √x इंटू 1/√x हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 13, ये से ये खत्म, तो ये 2 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 13 में से 2 जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11, ठीक है। पहले सवाल के लिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। वीडियो रुक गई है तो मुझे बताओ एक बार, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा उत्तर आ चुका है 13। लेकिन आपको क्या इतना ध्यान रखना था, आपको ऐसे नहीं ध्यान रखना था मेरे प्यारे भाई। आपको जो ध्यान रखना था वो क्या रखना था कि अगर हमारा ये n है और इसी का ये स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर के लिए क्या बताना होता है, जल्दी से बताओ। ट्रिक क्या बताया था, n का स्क्वायर -2। और क्यूब के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, n का क्यूब -3n, पढ़ाया था ना आपको इतना। तो बस यहाँ पर √13 का स्क्वायर कर दो, 13 हो जाएगा, 13 में से 2 आ जाएगा 11। तो आपको इतना झोल झमेल नहीं सोचना पड़ेगा, ये चीजें आपको नहीं सोचनी पड़ेगी और आपका आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। क्लियर है? बताओ। बहुत अच्छे सर, आप पूरा सिलेबस पढ़ाओगे। देखो अर्पित, मैं आपको सामने यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि एसएससी के मैथ्स में एनटीपीसी, आरआरबी, आईबीपीएस जितने एग्जाम्स होते हैं ना, एक कंप्लीट मैथ का आपको कोर्स कराऊंगा मैं। मैंने कहा था ना कल भी कि लोग 50 घंटे 70 घंटे में पूरा मैथ्स खत्म कर देते हैं। मैं आपको आपके एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। रोज शाम 7 बजे आप यहां पर हाजिर रहो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी मेरी है।
जिसका मैथ्स वीक है, जिसके मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा है, जिनका अच्छा नंबर नहीं आ रहा, जिनको सिलेक्शन चाहिए, वो तो भाई बिल्कुल ही हाजिर रहो, पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं आपको। परसेंटेज से हमने क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि परसेंटेज आप बहुत जगह से पढ़ चुके हो। और दूसरा है ना कि पूरा का पूरा यूट्यूब फ्लडेड है, इतने सारे कंटेंट, इतने टीचर्स के, आपको समझ ही नहीं आता कि पूरा कहाँ से करना है। एक टॉपिक अगर किसी टीचर का मिल भी जाता है तो उसका दूसरा टॉपिक नहीं मिलता। इसीलिए मैंने कहा कि मैं पूरा मैथ्स आपको कवर कराऊंगा, रोज शाम 7 बजे आप हाजिर हो यहाँ पे, पक्का भाई, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है। चलो ये पक्का पक्का आप उससे करते हो, व्हाट्सएप वाली से है। चलो देखो यहाँ पर ये चीज दे रखा है, मैंने कहा था ना कल कि यार एग्जामिनर आपको इतना पागल समझता है, इतना पागल आपको बनाता है और आप पागल बन जाते हो। आप यहाँ देख रहे हो बड़े बड़े वेरिएबल्स हैं, क्यूब्स हैं, जल्दी से पहले तो इसका आंसर बता दो, ठीक है। जितने बच्चे क्वेश्चन देखते हैं आप लोग आंसर बताना शुरू कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहां पर क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, आपने सोचा पावर 6 है, कोई बहुत बड़ा धुआंधार ऐसा कुछ करना पड़ा होगा यहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल मैंने आपको सिखाया था, बोलो, कल मैंने आपको बोला था ना कि अगर एग्जामिनर आपको x का पावर 100 दे दे, प्लस 1/x का पावर 100 दे दे, ठीक है, और आपसे पूछ ले 300, मेरे बात को ध्यान से समझना, तो मेरे भाई इसी का तो क्यूब है, इसी का तो क्यूब है, 100 का क्यूब 300, 100 का स्क्वायर 200, समझ में आई बात, बोलो जल्दी से। 100 का स्क्वायर 200 नहीं, मतलब पावर का इंटू 2 हो रहा है। बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आने शुरू हो गए। मयंक कुमार खतरनाक दोस्त, ठीक है। तो बस वही काम हमें भी यहां पर करना है। आप देखो तो इसी चीज का यहां पर क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है, 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, पावर का स्क्वायर कर दिया तो आपका 6 आ चुका है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 2 चला जाएगा 14, ठीक है। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये 14 कैसे आया, वो भी समझो एक बार साइड में, ठीक है। यहां पर देखो x अपॉन वाई आपको करना क्या था, इतने का क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन जेड क्यूब। आपको क्या करना है ना, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आपको x अपॉन वाई के होल क्यूब को कुछ पल के लिए a मान लो, कुछ पल के लिए a मान लो ये a था, तो अगर ये a होता तो ये a दिया हुआ था, और ये चीज उसका उल्टा हो जाएगा तो ये 1/a हो गया। तो a प्लस 1/a आपका कितना दे रखा है, 4, ठीक है। अच्छा, x का बाई x अपॉन वाई का पावर 3 आपने a माना है, तो ये जो है उसी का तो स्क्वायर है, बोलो जल्दी से। तो एग्जामिनर ने आपसे स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछ दिया है। अब बताओ ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है कि नहीं, कि अगर a प्लस 1/a 4 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताओ। n का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -2, 14। क्लियर है सर। YouTube पर लोग बड़ा वादा तो करते हैं लेकिन बाद में पेड, देखो यार मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मेरे को पेड की उतनी चिंता नहीं है, ठीक है, और मेरे को पेड करना भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरे इंडिया में, एक दूर तक, एक गांव में भी अगर कोई स्टूडेंट बैठा हो ना, और वो भी मैथ्स सीखना चाह रहा हो, वो भी मैथ्स चाह रहा हो कि नहीं मेरे को आना है, मेरे को सीखना है, मेरे को पेपर क्लियर करना है, तो उसको भी मैं सिखाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाऊंगा। इतना मैं आपको, ये रिकॉर्डिंग रख लो ना, आप ये रिकॉर्डिंग रख लो, पूरा का पूरा मैथ्स में आपको कराऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा मैं। 1 रुपया कोई चार्ज नहीं होगा आपका, ना इस ऐप पर होगा, कहीं नहीं होगा, 1 रुपया चार्ज नहीं होगा, पूरा मैथ्स में आपको फ्री कराऊंगा। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता आपके लिए, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर हो ना मेरे दोस्त, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन बताओ। हेलो भाई, पूरा मैथ्स ही आपका सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और डेली शाम को 7 बजे होगा। आपको देखो क्या करना है, अगर आप सच में मेरी तरह स्कोर करना चाहते हो ना 50 आउट ऑफ 50, ठीक है, आपको डेली लाइव रहो, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस करो। क्लास समझ में नहीं आती है तो बाद में वीडियो को दोबारा से देखकर रिवाइंड करो, सीखो, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा तो टेलीग्राम से आपको सारे के सारे पीडीएफ प्रैक्टिस करने हैं। आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ना शुरू होगा। पहले आप अलजेब्रा सीखोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे, फिर ज्योमेट्री सीखोगे, ठीक है, फिर हम अरिथमेटिक के पोर्शंस पर आएंगे, हमारा अरिथमेटिक कंप्लीट होगा। एक टाइम पर आप ये देखोगे कि आपके मॉक में काफी अच्छे स्कोर्स आने शुरू हो चुके हैं। जहां मॉक में आप 20 नंबर, 30 नंबर, 50 में रह जा रहे थे, आप धीरे धीरे 50 में 50 लाना शुरू कर दोगे, ठीक है। पूरा सिलेबस कराएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है आप लोग भाग जाते हो, ठीक है। तो आप लोगों को रेगुलर रहना है, ठीक है, आप लोगों को रेगुलर रहना है, बिल्कुल। आप लोगों को आंसर्स आ चुके हैं, 18 इसका आंसर आ चुका है, बच्चे बहुत ही जहरीले हो चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है। अपनी वाली को कुछ देर बोल देना है कि देखो बाद में व्हाट्सएप पे आएंगे, पहले तो हमें यहाँ सवाल बनाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। ये क्वेश्चंस वही हैं जो कल मैंने आपको पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट वही है, सवाल उसके ऊपर हमने सेट किया है। वो बताओ, जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है ना, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो भी लाइक कर दो, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना तो कर सकते हो ना यार।
हाँ जी, टेलीग्राम पर रैंकर्स गुरुकुल पर ही पीडीएफ मिलेगा, आप रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है। एक चीज आप मुझे बताओ कि क्या इसी का ये होल स्क्वायर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। इसी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? मैंने क्या कहा, एक पल के लिए आप मान लो ए, एक पल के लिए इसको मान लो कि बेटा तुम ए हो, तुम क्या हो, तुम ए हो। तो ये ए माइनस वन अपॉन ए है, जल्दी से बताओ, ये ए माइनस वन अपॉन ए है, ठीक है। और ये चीज कितनी है, 4 है। आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा, इसी का स्क्वायर पूछ दिया, इसी का क्या पूछ दिया, स्क्वायर पूछ दिया। लेकिन आप यहां थोड़े से लफड़े में पड़ जाओगे। देखो ए का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, यहां होता है माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू ए इंटू वन अपॉन ए, ठीक है। और वो चीज हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16, ए से ए खत्म हो जाएगा, ये 16 उधर जाएगा तो 18 बनाएगा। समझ में आई बात, ये 16 उधर जाएगा तो 18 बनाएगा। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कल पढ़ा रहा था, मैंने कल आपको x प्लस वन अपॉन एक्स पढ़ाया था, x प्लस वन अपॉन एक्स आपको पढ़ाया था कि ये चीज अगर n हो तो, ठीक है। आज आप नोट करो, कॉपी पेन तुरंत उठाओ, वहीं पर नोट करना शुरू करो कि इसका सेकंड टाइप क्या होता है, इसका सेकंड टाइप क्या होता है, ठीक है। पल्लवी राणा नोट करिए जल्दी से, पल्लवी जी, ठीक है। और हमारे ब्रो वाले भाई साहब कहां गए, ठीक है, यहां नोट करो। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स अगर n होगा, मैं आपको बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशन दिखाऊंगा, एक ऐसा रिलेशन जो आपके आंखों ने अब तक नहीं देखा हुआ है, ठीक है। तो वो रिलेशन आप देखोगे यहाँ पे, x माइनस वन अपॉन एक्स अगर n है तो सेम तरीके से हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। दोस्त मेरे, पीछे जब यहां प्लस दिया होता था तो इधर सभी चीजें माइनस में आती थी, अब यहां माइनस दिया ना, बस सभी चीजें इधर प्लस में आ जाएंगी, यानी एन स्क्वायर माइनस टू ना होके एन स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम तरीके से क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब होगा तो ये चीज अब प्लस हो जाएगी, ठीक है। एन क्यूब माइनस 3n नहीं होगा, एन क्यूब प्लस 3n होगा, और ये सीरीज ऐसे ही लगातार चलती चली जाएगी। आपको इतना ध्यान रखना है। फिर से समझो, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स अगर n है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, क्यूब वाला एन क्यूब प्लस 3n हो जाता है। लेकिन पीछे जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स अगर n है तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता था, यहां पर एन स्क्वायर माइनस 2। मैं वही बात कह रहा हूं कि यहां अगर हमारा प्लस होता था तो ये नीचे आने वाली सभी सीरीज में यहां साइंस माइनस में होते थे। आज यहां हमारा माइनस है तो आने वाले सभी देखो यहां पर प्लस 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 ऐसे ही चलता रहेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना था, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन बताओ, जल्दी से क्वेश्चन बताओ एक बार, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितने स्टूडेंट अगर बना पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जिनका आंसर आ रहा है, समझो उनका सिलेक्शन पक्का है और वो अलजेब्रा को समझ रहे हैं, ठीक है। कल तक जो अलजेब्रा से वो भाग रहे थे, एक एडवांस का नाम सुनते ही आपके मन में डर सा हो जाता था, आज आपका वो डर धीरे 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 खत्म होना शुरू होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करो एक बार साथ में, ठीक है। चलो बहुत ही बेहतरीन। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस बैच की खासियत क्या है, इस बैच का खासियत ये है, इस बैच का खासियत ये है, आज भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, 2013, 2014, 2015 के करवाए जा रहे हैं। लेकिन इस बैच का खासियत ये है कि सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का लेवल देखो आप, सारे के सारे खतरनाक क्वेश्चंस हैं जो अभी पेपर्स में आए हुए हैं। तो आप अब जब तैयारी करोगे ना, आप एग्जामिनर के माइंड के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे कि अब जो नया टीसीएस क्वेश्चन दे रही है उस पर आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये अपडेटेड कंटेंट पूरी की पूरी टीम लगी पड़ी है हमारी, और सारे अपडेटेड कंटेंट्स दे रहे हैं, सारे अपडेटेड। ये अपडेटेड बैच ही है, एकदम न्यू बैच, अपडेटेड बैच, पुराना बैच नहीं है कि 5 साल उठा के पढ़ा दिया, ठीक है। बहुत अच्छे। तो क्या हमारा इसी चीज का स्क्वायर है, बोलो। अगर ये चीजें प्लस में दी हुई हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां 2x माइनस वन अपॉन 2x दिया होता तो 5 का स्क्वायर 25 में 2 जुड़ के 27 हो जाता। एक बार सभी बता दो कमेंट बॉक्स में, क्लियर है, जल्दी से बताओ क्लियर है। मनीष, साक्षी, अर्पित, लिजा, रेनू, रजनी, अनिल, मऊ, ठीक है। सरकार जी हमारे क्लियर है सभी बच्चों को, बहुत अच्छे। तो एक बार शेयर भी ऐसे करते रहना, ठीक है। सारे अपडेटेड कंटेंट है आपके, तो पूरा अपडेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और अपडेटेड तरीके से तैयारी करो, अपडेटेड तरीके से तैयारी। देखो तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सिलेक्शन पक्का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो ये सेम क्वेश्चन आ गया यहां पर। अब यहां माइनस है और यहां हमसे पूछा है प्लस, माइनस है और हमसे क्या पूछा है, प्लस पूछा है। पावर 3 है, हमें पता है इसी का स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। लेकिन माइनस से हमें प्लस में जाना है, तो मुझे खुद बताओ क्या करना पड़ेगा।
13 का स्क्वायर करो 169, और 169 में दो जोड़ोगे कि दो घटाओगे, दो जोड़ोगे, तो उत्तर तुम्हारा 171 आ जाएगा। कैसे किया हमने वो देखो, तुम्हारा एक्स क्यूब अपन मेरे दोस्त वाई क्यूब था, माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब था, ये चीज दी हुई थी 13। एक पल के लिए आंख बंद करके इसका जरा स्क्वायर करना, आंख खोल के स्क्वायर कर लो यार, बंद करने की क्या जरूरत है। तो तुम इसका जब स्क्वायर करोगे तो x अपॉन वाई, ये पावर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्क्वायर से, प्लस y का पावर 6 अपॉन x का पावर 6, माइनस मिलेगा 2ab, आपको पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू, और ये वाली दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगी, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, वाई क्यूब से वाई क्यूब खत्म, तो 2 इंटू 1 ही हो जाएगा, बराबर 169। और यही दो जब मेरे साथ इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो 171 हो जाएगा। एक बार ये और समझा दो अमनदीप, समझा तो रहे आप, एक बार नहीं 10 बार बोलो, हम 10 बार समझाएंगे, बस आपका सिलेक्शन चाहिए अमनदीप हमें। क्लियर है? एक दिन आपका मैसेज आया बहुत प्यारा सा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, और मैथ्स में नंबर्स अच्छे आने शुरू हो गए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है आप में से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है सुबह की वो कैब की क्लास में, वहां पर भी आप में से पूछ सकते हो, ठीक है। बस आप तैयारी करते रहो, आपके तैयारी में कोई कमी ना रहे। एक और जबरदस्त क्वेश्चन CHSL 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था, बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपना आंसर्स दे दें जल्दी से, ठीक है। मनीष कुमार, बहुत अच्छे भाई। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जितने स्टूडेंट्स नए देख रहे हैं ना, देखो अभी थोड़ा सा आप अपना लेवल बढ़ाओ भाई। लेवल क्यों बढ़ाने को मैं बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अपने माइंड को, वो पुराना है ना, देखो 15 साल बाद भी सरकार अब गाड़ी बंद कर दे रही है, कॉमर्शियल गाड़ी, ठीक है, आप अपना वही पुराना लेवल अगर रखोगे तो पेपर में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक साल में सोचोगे कि पूरा मैथ्स पढ़े तो भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, तो ऐसा मत करना मेरे दोस्त, ठीक है। चलो ये चीज देखो, यहाँ पर 2x माइनस 1/2x है, ये हमारा दे रखा है 6। हमें पता क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x²। आप यहां गौर से देखें कुछ पल के लिए, तो इसके साथ x के बगल में कोई कॉफिशिएंट नहीं है, इसके बगल में x के साथ 16 कॉफिशिएंट है, ठीक है। ये कब आया होगा, ये कब आया होगा, जब 4x का आपने स्क्वायर किया होगा, तभी तो 16x² बना होगा, लेकिन यहां पर तो 4x² है नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एग्जामिनर 3x प्लस 1/3x देता है तो आपसे क्या पूछता है, इसका स्क्वायर पूछेगा तो 9x² प्लस 1/9x² पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर कल के दिन एग्जामिनर यहां से 9 हटा दे, ठीक है, और हो सकता है यहां पर कुछ एक्स्ट्रा कोफिशिएंट्स हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बस यही चीजें समझनी थी कि ये चीजें कैसे सॉल्व होंगी। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, तो उसके पहले बड़े ध्यान से समझो। ऐसे सवाल में आप क्या करो कि x के साथ जो दोनों लगे हुए ना, उनको एक पल के लिए हटा दो। अगर दोनों सेम है तो एक काम करो, 2 यहां से ले लो, 2 यहां से, एक काम करो, यहां आपको नीचे कितना बनाना है, देखो ये जो चीज है ये किसका स्क्वायर है, गौर से देखना, x² बनता है तो ये x का बनेगा, ठीक है, और 1/16x² ये किसका बनेगा, 1/4x का बनेगा, ठीक है, यानी ये 1/4x का स्क्वायर है और ये x² है। तो अगर आपको इस चीज को पता करना है, अगर आपको इस चीज को पता करना है, तो इसको पता करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, x प्लस 1/4x पता करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, ये चीज तो पता है। एक पल के लिए इसको a मानो, एक पल के लिए b मानो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पता करना है, तो a प्लस b तो बिल्कुल पता करना होगा। लेकिन जरा यहां पर देखो तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको, या ये न पता करके आप ये भी पता कर सकते हो x माइनस 1/4x, ये दोनों में से कोई भी एक चीज पता कर सकते हो। तो यहां कैसे बनाएंगे, अगर हम यहां देखो, यहां हमें चाहिए x, लेकिन यहां पर है हमारा 2x, फिर से समझना, यहां हमें चाहिए x लेकिन यहां पर है हमारा 2x, तो बस एक काम करना है, 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे, यहां पर भी 2 से डिवाइड कर दे, इसको भी 2 से डिवाइड कर दे, ये भी, तो ये x यहां अकेला हो जाएगा। बस आने वाले सारे सवाल ऐसे ही हैं। अगर कोई कोफिशिएंट अकेला होता है तो उसके क्वेश्चन में भी आपको उसको अकेला बनाना होता है, ठीक है, उसको उसके वाली के साथ दूर करना पड़ता है, ठीक है, तभी वो बेचारा कुछ आगे कर पाए। तो 2x माइनस 1/2x बराबर 6 है, 2 से भाग कर दो, तो 2x को 2 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा x, ठीक है। अब 1/2x को 2 से भाग करोगे, बड़े ध्यान से समझना, 1/2x डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब हो जाता है 1/2x इंटू 2, यानी 1/4x। एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। 1/2x को 2 से भाग करो तो ये 1/4x बन जाएगा ना, बस। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, इसको 2 से भाग करने पे 1/4x, और 6 को 2 से भाग करो तो बन जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। अब ये चीज आपको दिया हुआ है ना, बोलो, ये चीज आपका 3 आ गया, ठीक है, और इसी का स्क्वायर ये देखो यहां पर है, इसी का हमारा क्या है, स्क्वायर है यहां पर,
ठीक है, स्क्वायर है यहां पर हमारा, तो बस भैया आप स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। x से आपका x खत्म हो गया, ठीक है, और 2 से 4 खत्म हो गया 2 बार में, ठीक है। तो ये चीज मुझे बताओ, वहां 9 का 9 था, ये माइनस उधर जाएगा, ठीक है, और ये माइनस 1/2 है तो जाके उधर कितना बनाएगा प्लस 1/2, यानी 9 सही 1/2 या 19/2 आपका उत्तर हो जाएगा, या 19/2 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? देखो सवाल में बस आपको इतना समझना था कि यहां पर मेरे साथ x में कोई बाजू बाजू नहीं दिख रहा, अपने को यहाँ बाजू में नहीं चाहिए, चल तू फुट साइड से यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ साइड से फुटा देंगे। अगर यहाँ 3x रहता तो 3 से भाग करते, 4x रहता तो 4 से भाग करते, 5x रहता तो 5 से भाग करते, लेकिन यहाँ इसको अकेला रखेंगे। जब जीवन में ये अकेला था तो ये किसी और के साथ क्यों, इसको भी अकेला रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले इसको अकेला रखा। अब भैया जब तुम अकेला कर दिए तो तुम स्क्वायर करो ना, तो x का स्क्वायर कर दिया तुमने, इसका स्क्वायर कर दिया -2ab। लेकिन कल के दिन तो भैया आपको शॉर्ट में करना है। कुछ बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं कि वो फॉर्मूला रट लेते हैं कि सर ने सिखाया था कि जब हमारा a प्लस बी दिया होता है n के बराबर तो n स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11 ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल हमने वो बात सिखाई थी, लेकिन जब यहाँ के और यहाँ के कोफिशिएंट्स सेम हो, अगर यहाँ और यहाँ के दोनों के कोफिशिएंट सेम ना हो, a के साथ और b के साथ वाली कोफिशिएंट सेम ना हो, तो आपको ये चीज ट्रबल में ला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मेरी बात को एक पॉइंट समझना। मैंने कह दिया था आपको कि 2x प्लस 1/2x, ठीक है, बराबर अगर मान लो 4 दे रखा है और एग्जामिनर सिंपल आपसे 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर पूछ दे, तो बिल्कुल करना है, क्या करना है, n का स्क्वायर -2 यानी 4 का स्क्वायर करके 2 घटा देना है। ये समझना, आप लोग गलती यहीं करते हो, थोड़ी सी जल्दीबाजी होती है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर आप बड़े प्यार से 16 लिख देते हो, लेकिन अगर यहां पर x प्लस 1/2x दिया हो, वो चीजें दी हो 4, और एग्जामिनर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर पूछ देता है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया, यहाँ 14 होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहां पर 4 का स्क्वायर -2 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर जब आप करते हैं ना, तो ये देखो, ये वाला कोफिशिएंट जब हमारा -2ab आता है, समझना मेरे याद, 2x का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है, 4x स्क्वायर मिलता है, 1/2x का स्क्वायर करते हो तो 1/4x स्क्वायर मिलता है, ठीक है। और जब यही इंपॉर्टेंट है, ये 2 इंटू 2x इंटू 1/2x, गौर से देखो, तो ये चीजें कट जाती हैं, इसलिए ये 2 जाकर उधर माइनस होता है। ये चीजें यहां पर कट जाती हैं तो 2 उधर जाकर माइनस हो जाता है। लेकिन यहां देखना जरा, क्या यहां तुम्हारा कुछ कट रहा है? यहां बिल्कुल कट रहा है। जरा देखना, x का तो स्क्वायर कर लिया, x स्क्वायर हो गया, 1/4x स्क्वायर भी तुम्हें मिल गया। लेकिन जब तुम लिखते हो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, तो x से तो x कट जाता है, लेकिन ये 4 नीचे ट्रबल कर देता है, और यही चीज जाके हम उधर -2 नहीं लिखते, इसलिए हमने ऐसा -2 नहीं लिखा। हम सॉल्व करेंगे, तो क्या हम इसको सॉल्व करते रहे बार बार, यही सॉल्यूशन है? नहीं सॉल्यूशन है, उसका शॉर्ट ट्रिक एक है, ठीक है, और वो शॉर्ट ट्रिक के ऊपर फोकस करना। मैं आपको यहीं से शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। खुद सोचो कि अगले नंबर का तो हमने वहां स्क्वायर किया है, बिल्कुल 4 का तो स्क्वायर किया ही किया है, घटाएंगे भी, क्योंकि जब इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस भी होगा, तो यानी जो दिया होगा n का स्क्वायर वो तो करेंगे ही करेंगे। माइनस लिख देना 2 इंटू एक्स इंटू, ठीक है, जल्दी से बताओ, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x हो गया, तो ये चीजें खत्म। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि n स्क्वायर -2ab करना है, n स्क्वायर -2ab करना है, थोड़ा सा चेंज। हम ab कब कट जाता था? जब ab सेम होते थे, ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, जैसे एक बार और समझो, फिर से समझो, अगर x प्लस 1/x तुम्हारा 4 दे रखा है और एग्जामिनर ने तुमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ दिया, तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर -2ab होता है। अब ये ab कहां से आ गया? तो इसका मतलब होता है n स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और ये चीजें कट जाती हैं, इसलिए n स्क्वायर -2 हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज यहां पर x प्लस 1/x ना देकर तुम्हारा x प्लस 1/3x दे रहा है, ये चीजें 4 बना रहा है, और एग्जामिनर तुमसे x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर पूछ देता है, तो भी आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, पेन उठा के लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, अभी क्या सिखाया कि 4 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, आपको सिखाया था ना, n स्क्वायर -2ab, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर कर दो, -2 कर दो,
x देख दो, a के जगह पे, b के जगह पे क्या लिख दो, 1/3x। लो भैया तुम्हारा सवाल खत्म। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2/3, ये उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। तो अब समझ में आ गया, ठीक है, अब समझ में आ गया, क्लियर है। सुधीर कुमार, रेणु शाह, सुधीर कुमार भाई, सभी को क्लियर है। जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से देख रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, पेपर में आपका बहुत टाइम बचाएगा। मैं आपको पता है चाहता हूं, अगर मैंने 9 मिनट में पेपर सॉल्व किया ना, 25 क्वेश्चंस 9 मिनट में कर दिए, तो मैं चाहता हूं कि आप 25 क्वेश्चन को 5 मिनट में करो, 8 मिनट में करो। एक रिकॉर्ड बनाओ, खुद में एक रिकॉर्ड बनाओ। ये चीजें क्लियर तब होंगी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरह सोचोगे। टीचर की तरह यहां पढ़ाने नहीं आए, ठीक है, एक टॉपर की तरह आपको वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी समझो आप मेरी, ठीक है। एजुकेटर्स बहुत है पढ़ाने वाले, मेरे से बहुत अच्छे एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिस स्ट्रैटेजी से मैं इतने स्कोर्स लेकर आया। आप थोड़ी थोड़ी बातें मेरी हमेशा नोटिस करते रहना, उसको पॉइंट आउट करना, उसको लिखते रहना कि यहां पर कैसे मैं थोड़ा सा मूव कर गया, एक शॉर्टकट रास्ता मैंने कैसे ले लिया, वो शॉर्टकट रास्ते से मेरा आंसर कैसे तेजी में आ गया। हर स्टेप में मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, बस उसी शॉर्टकट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे यहां देखो आपका ए अलग है, ठीक है, गौर से देखो आपका जो ए है वो अलग है, ठीक है, बी भी अलग है, दिख रहा है ना आपको यहां पर, ए भी अलग, बी भी अलग। तो आपको ये तो पता चल गया कि n स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो, यहां x के साथ कितना है, अगला क्वेश्चन, x के साथ कितना है 2x, और यहां x के साथ कितना है 3x है, ठीक है। बताओ जल्दी से। जबरदस्त, लाला राम भाई साहब, मयंक, सारे आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो जब यहां हमारा 2x हो और यहां पर x हो, आपको अभी पीछे बताया था ना कि जो यहां पर है हम उतना ही बनाएंगे, ठीक है, जो यहां पर है उतना ही बनाएंगे। जैसे आपने पीछे एक प्यारा सा सवाल देखा था, देखना बड़े ध्यान से, मैं चाहता हूं कि एक एक चीज को आप बड़े अच्छे से समझो। कहने का मतलब था यहां अगर 2x था तो यहां x लाना था, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर यहां 3x लाना होता तो 2 से डिवाइड करते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते। बस यही करना था इस सवाल में, बस यही करना था इस सवाल में। आपको दिख रहा है 2x, लाना है 3x, दिख रहा है 2x, लाना है 3x, तो पहले 2x से बनाओ x, कैसे करोगे, 2 से डिवाइड, ठीक है, और फिर उसको बनाओगे 3x, तो कैसे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, यानी 6 को करो 2 से डिवाइड, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 3, और उसको करो 3 से मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा सीधा का सीधा यहां पर 9। क्या मैंने पेन उठाया, बोलो। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी। देखो मेरे भाई, 2x प्लस 1/3x तुम्हारा कितना दे रखा था, 6 दे रखा था, ठीक है। एक काम करो ना, पहले इस x के बगल का ये 2 घटा दो, ठीक है, 2 हटा दो, घटाना मत, कभी घटा के नहीं हटा सकते, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 2 से इसको भाग करोगे, 2 से इसको भाग करोगे, 2 से इसको भाग करोगे, तो 2x को जब 2 से भाग करोगे तो x होगा। 1/3x को 2 से भाग करोगे तो 1/6 हो जाएगा, और 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि यार मेरा अकेला x आ चुका है, लेकिन इसके साथ तो 3 चिपका हुआ है, ठीक है, 3 तिकड़ी लग चुकी है यहां पर, तो इसको फिर तुम कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा। 1/6 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा 1/2x हो जाएगा। देखना यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बार में काटेगा ना, ठीक है, तो ध्यान रखो 2 बार में काटेगा, समझ में आई बात। तो यहां तुम्हारा हो जाएगा 2x, ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 के 9। यही पूछा था 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x, उत्तर आ चुका है 9। क्लियर है, इस तरीके से समझो, क्लियर है, जल्दी से बताओ। बस आपको इतना ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। कोफिशिएंट्स बदलेंगे तो कैसे करने, अब ये तो चलो भैया आपको हमने बताया बना कर, लेकिन आप एग्जाम में क्या बनाओगे, आपको एग्जाम में बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सीधा एग्जामिनर ने 2x से 3x पूछा है, आप अपने माइंड में कन्वर्जन जानो। 2-3 कन्वर्जन बताता हूं, उस कन्वर्जन के ऊपर फोकस करना। जैसे मान लो 2x से आपको बदलना किस में है, 2x से आपको बदलना 3x में है, ठीक है, ध्यान से देखना है। यहां पर मान लो आपको बदलना है 2x से किस में बदलना है, 3x में। एक बात बताओ, 2x से 3x में कैसे बदलते हैं मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। 2x से 3x में बदलने के लिए एक नहीं जोड़ते, ठीक है, मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो 2x में हम कितने से गुना कर देंगे, 3/2 से। पहले तो इस 2 को हटाने के लिए 2 से भाग करेंगे और फिर 3 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा 3x। अब बताओ 2x से अगर तुम चाहते हो, ठीक है, 2x से चाहते हो 5x में करना, 2x से चाहते हो 5 में करना, तो पहले इस 2 को भाग करोगे, बोलो हाँ या ना, और 5 लाने के लिए 5 से गुना करोगे। तो यानी 2x से अगर आपको 5x में बदलना है तो आपको 5/2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर आपको 2x से 7x चाहिए, 2x से 7x चाहिए, तो इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये 2 को काट दे और 7x के साथ जुड़ के 7x हो जाए।
क्लियर हो गया। तो इसी पे अगर आपका मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन बना दूं, और मैं क्वेश्चन क्या बनाऊं ध्यान से देखना कि 2x प्लस 1/2x जो था, ठीक है, या 2x प्लस 1/3x जो था, एक पल के लिए मान लो 4 था, और एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x कितना होगा। समझे बात को, मतलब ये 3 वाले को ऊपर भेज दिया, 2 वाले को नीचे भेज दिया। खुद ही सोचो ना कि 2 को मुझे 3 बनाना है, यानी मुझे 3/2 से गुना करना पड़ेगा। अगर मुझे 3/2 से गुना करना पड़ेगा तो मेरे भाई इस 4 में भी 3/2 से गुना कर देना, और 4 इंटू 3 12/2, तुम्हारा 6 उत्तर आ जाएगा। क्या कोई क्वेश्चन बनाया? तो जब मैं पहली बार समझा रहा था आपको तो पूरा मेथड से बताया, लेकिन अगर आंसर निकालना है, क्विक वे में निकालना है, तो कॉपी में ऐसा लिखना सीखो। जहां बैठे हो नोटबुक में बनाओ कि यार अगर ऐसा वेरिएबल दिया हो और ऐसा बनाना है, तो खुद सोचो 2x से हम 3x कैसे लेकर आ सकते हैं, 3/2 से गुना करके। तो यानी ये जिसके बराबर है, इसका बराबर भी मुझे चाहिए, तो इसको भी मुझे 3/2 से गुना करना पड़ेगा। हमारा उत्तर आ चुका है। क्लियर है? सुधीर कुमार नायक, मोहित चौहान, बहुत खतरनाक बच्चे, ठीक है, समझ में आ रहा है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं सेम तरीके से। तो अगर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और देता हूं, यहां पर देखो जो पेपर में पूछे गए थे, और पेपर में क्या पूछे गए थे वो देखो। 4x प्लस 1/5x बराबर आपका था 5, ठीक है, 4x प्लस 1/5x था, यहां पर 12 था। कितना था दोस्त मेरे? 12 था, ठीक है। और आपसे एग्जामिनर ने 5x प्लस 1/4x पूछा था। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे दूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन दे दो। 30, 40, 50, 60, जल्दी से। और ये 60 नहीं है मेरे दोस्त, ये 15 है। आंसर्स आ चुके हैं बच्चों के, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां देखो, आपको 4 से किस में बदलना है? 5 में बदलना है, यानी इस 4 को पहले हटाओगे तो भाग दोगे 4 से, 5 से गुना करोगे, बस 12 के साथ भी सेम ऑपरेशन कर दो, 12 इंटू 5/4, 4 से जाएगा 3 बार में, 5 इंटू 3 हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 15। और तब तक आपका कमेंट पूरा का पूरा भर चुका है 15 से, यानी जो पढ़ा रहा हूं समझ रहे हैं बच्चे। कोई एक ऐसा स्टूडेंट भी है, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा है तो मेरे को बताओ कि सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? बोलो जल्दी से, अच्छा लग रहा है सेशन? तो लाइक कर दो इसी बात पे। लाइव 30-40 बच्चे हैं, लाइक सिर्फ 15 है, बताओ इसमें भी कंजूसी। लाइक करो जल्दी से सेशन को। लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। चलो अब देखो यहां पर सेम है कि ये चीज भैया पावर 3 दी हुई है तुम्हें यहां पर, और पावर 6 बोला है। पावर 3 से पावर 6 का मतलब क्या हो गया? पावर 3 से पावर 6 का मतलब क्या हो गया कि वो चीज की स्क्वायर है, वो चीज की क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। लाइक कर दो यार एक बार सेशन को जल्दी से। तो 7 का स्क्वायर ही 49 है, पावर 3 जो है वो कितना है? पावर 6 है। बस भाई साहब आप स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, और 400 में से 2 जाएगा तो बताओ जल्दी से, 398, ठीक है। आपको क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, आपको सीपीओ में पूछा गया अभी रिसेंट में, जो आपका 24 आई थिंक जनवरी में जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हो कितने टफ टफ लग रहे हैं यार। 7x³ दे रखा है, 49x³ निकालना है। इतना मेहनत ही नहीं करना मेरे दोस्त, इतना मेहनत बिल्कुल नहीं करना है। इसी का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो बस n² - 2 करना है, अपने को अपना ने पढ़ लिया। 20 का स्क्वायर -2, यानी 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 400 में से 2 घटा देंगे तो 398। 398। कल आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन के सारे ट्रिक बताए थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के सारे ट्रिक बताए थे। आज एक और मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही उम्दा ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही उम्दा। 50 से ऊपर अगर कोई संख्या का आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो या स्क्वायर निकालना चाहते हो, समझना मेरी बात को। आप लोगों को है ना, देखो एक दिन में मैं सारे कैलकुलेशंस पढ़ा दूंगा, तो ना आप याद कर पाओगे ना आपका फायदा होगा, ठीक है। एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा आपका। तो अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं एक एक क्लास में क्यों कैलकुलेशन एक बताता हूं, ताकि कल के दिन आप मॉक दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन को आप उसी दिन से लगाना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 51 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो कल तो मैंने यूनिवर्सल मेथड बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके 3 टांगे खींचनी पड़ेगी। 1 का स्क्वायर लिखोगे 1, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 10 का 0 लिख दो, एक हाथ में 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 1 जोड़ दो 6। मतलब हमें 3 चीजें करनी होती है। यहां पर इस वाले संख्या का स्क्वायर, बीच में इसका और इसका तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, और साइड में पहली वाली संख्या का स्क्वायर। ये तो चलो पता थी, लेकिन 50 से
60, 70, 80, 90, 100, अगर किसी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है, या जैसे 48 का निकालना है। अब 48 का सपोज करो स्क्वायर निकालना है, इस मेथड से निकालने जाओगे, 8 का स्क्वायर लिखोगे 64, ये 3 चीजें हैं। इससे भी शॉर्ट एक तरीका है, और इससे भी शॉर्ट कैसा तरीका है वो समझो, एक बड़ा ध्यान से समझना आप, ठीक है। मान लो मुझे 51 का स्क्वायर निकालना है, आप ये देखो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना, ऐसा है ना कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, खतरनाक, कि सर ऐसा भी हो सकता था क्या, ऐसे भी करते हैं क्या स्क्वायर, वैसा तरीका है बिल्कुल। 50 से कितना ज्यादा है, 50 से एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, बस इसको 25 में एक जोड़ दो, 25 में एक जोड़ दो, बना दो 26। और ज्यादा कितना है, एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर एक होता है। लो तुम्हारा उत्तर आ गया, तुमने 3 अलग अलग तरीके अपनाए ही नहीं, ठीक है। अब आप मुझे उत्तर बताओगे, 25 से आपको देखना है 52, 50 से कितना ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा बताओ, 2 ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो इसको 25 में 2 जोड़ दो, 25 में 2 जोड़ दो, 27 कर दो इसको, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। एक लाइन में, मैंने कल ही कहा था ना कि एक लाइन में बड़े बड़े स्क्वायर्स का आप आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। पेपर ऐसे नहीं होगा भाई आपका 9 मिनट में, 200 में 200 ऐसे नहीं आएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो एक बार पेन उठाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। समझ में आई बात। रोज एक कैलकुलेशन, आज अभी आप मान लो अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन लगा रहे, मैथ्स में परसेंटेज का कोई क्वेश्चन लगा रहे, जैसे आपको दिखा 52 का स्क्वायर निकालना है तो आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। 50 से जितना ज्यादा है उसके स्क्वायर क्या कह रहे हो आप, देखो मेरे कहने का मतलब है, मान लो कल के दिन आप 53 का स्क्वायर निकालते हो, मैं कम के लिए भी बताऊंगा। अब ये चीजों को आपको देखो 3 स्टेप में नोट करना है कि ये 50 से, पहला स्टेप क्या कि 50 से ज्यादा कितना है, तो 50 से ज्यादा 3 है, ठीक है। 50 से ज्यादा कितना है, 3 ज्यादा है, तो उस 3 को जोड़ना है किसमें, 25 में, तो 25 में इस 3 को जोड़ दो तो तुम्हारा हो जाएगा 28। और ज्यादा कितना था, जो ज्यादा होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जो कटा छटा निकलता है ना, उसी का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कर दो तो तुम्हारा हो जाएगा 9, यानी 2809, ठीक है। अब मान लो कल के दिन आप निकालते हो यहां पर 54 का स्क्वायर, 54 54 54, ठीक है। तो 54, 50 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, ठीक है। तो 25 में उस 4 को जोड़ दो तो बना दोगे 29, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ, 16। तो ये रहा 29, 16। बोलो मजा आया, अच्छा लगा। अब जल्दी से 2-3 स्क्वायर्स आप बताओ, देखो आप भी अब हीरो बन चुके हो, ठीक है। 55 का बता दो, ठीक है। 56 का बता दो, ठीक है। 53 का बता दो। ये 3 लाइन से आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि उसने सीखा है ये तरीका जो मैंने बताया है, ठीक है। एक ही साथ लिखो 55, 56, 53, जल्दी से सभी के आंसर्स आने शुरू हो जाने चाहिए। बहुत अच्छे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे दोस्तों, ठीक है। सभी आंसर्स आ रहे हैं, सीखोगे तभी ना, जब आप लिखोगे, खुद से लिखोगे तो मजा आएगा ना, ठीक है। बीच बीच में एक मैं कैलकुलेशंस आपको बताते रहूंगा। 99 का सर, 99 का 9801 होता है, 99 का स्क्वायर एक मेरे दोस्त पूछ रहे, तो 99 का स्क्वायर 9801 होता है। सुनो, अब 999 का स्क्वायर मैं आपको बताता हूँ, 998, ठीक है, यहाँ पर, और 001 हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो इस तरीके से 99 का भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, वो भी कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। 99 का स्क्वायर हो गया ना 9801। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर हो गया, आंसर बता दूं, चलो आंसर भी बता देता हूं एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। 55 का खुद ही सोचो, 5 का स्क्वायर 25, 6 25 30, बताया था ना आपको कि कोई भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कर दो 25, और 5 में उसकी अगली संख्या को जोड़ दो 6, ठीक है। अब यहां देखो 6 का स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, 25 से कितना, ये 50 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ दो 31 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर लिख दो 9, और 25 में 3 को जोड़ दो 28, ठीक है। अब माइनस वाले के लिए भी फिर कुछ देर बाद बताऊंगा ताकि आपका रिवाइज करा सकूं। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे यहाँ पर, ठीक है। सरकार जी हमारे आंसर दे चुकी हैं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, 2x प्लस 2 अपॉन एक्स का पावर 4 पूछा है। हमने आपको अभी बताया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। हर्षित सक्सेना, राजीव शर्मा, नए बच्चे काफी दिख रहे हैं मुझे आज, मयंक पनवर, स्वाति सिंह, ये सारे नए स्टूडेंट्स हैं। जितने नए स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारे लिंक रोज सुबह शाम जितनी क्लासेस होती हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैट ग्रुप में आप अपना डाउट भेज सकते हो, एक से एक वहां धुरंधर बच्चे हैं, आपके डाउट को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक्स के साथ
5 है, लेकिन यहां x के साथ 2 है। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर 5 से 2 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 5 से भाग करो तो ये भाई साहब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां देखो तो 2 को बाद में गुना किया गया है, 2 को बाद में गुना किया गया है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल का ये क्वेश्चन हो गया कि 2 को बाद में गुना किया, कैसे करेंगे देखो। एक पल के लिए इसके 2 को छांट दो, इसके 2 को छांट दो और इसके 2 को छांट के यहां भेजो। रीजन मैं क्यों बताऊंगा छांटने के लिए, तो x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4, 2 से इसको भाग करो, 2 से इसको भाग करो, ठीक है, और प्लस ये चीज हम भाग अभी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे मैं आपको एक अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, समझना मेरी बात को ध्यान से। हम फाइंड तब करते हैं जब यहाँ पर 1 होता है। पीछे के सारे क्वेश्चंस देखना, यहाँ पीछे के सारे क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर 1 है, ठीक है, पीछे के सारे क्वेश्चंस 1 होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको देखना है, नजर चील की रखनी है पूरी की पूरी, ठीक है, एकदम अर्जुन वाली आंख रखनी है, तभी बैच का नाम एकलव्य है। यहाँ पर हर जगह 1 है। लेकिन अगर यहाँ कल के दिन 1 ना आए और एग्जामिनर कुछ बदतमीजी कर दे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पर थोड़ी सी बदतमीजी हमारे साथ कर दी, पेपर में देके आपको घुमाने के लिए 1 के जगह ना देके उसने 2 दे दिया, तो भैया ये 2 कैसे आया, ऐसा समझ लो कि 1 ही था, उसको बाद में 2 मल्टीप्लाई किया गया है। यानी ये चीज क्या रही होगी मैं आपको बताऊं, ये चीज रही होगी x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4। इसी में अगर आप 2 से गुना कर दो तो ये बन जाता है 2x का पावर 4 प्लस 2 अपॉन x का पावर 4। समझ में आया बात। तो अगर हमें ये चीज पता कर लेंगे तो यार ये बताने में क्या है, तुम हमको कितना भी पागल बना लो, हम बोले थे ना कल ही बात कि वो चाहता है कि वो अपने दामाद को नौकरी दे, ठीक है, लेकिन आप लोग तो जल्दी जाने नहीं दोगे ना नौकरी। नहीं भैया, नौकरी तो हम ही लेंगे, नौकरी भी लेंगे, छोकरी भी लेंगे, ठीक है। चलो, तो बस यही बात है यहां पर कि आपको पागल नहीं बनना है। पहले आप ऐसे समझो, इससे क्या समझोगे, 5x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स का स्क्वायर 15 है, तो आप डिवाइड करो, किससे, 5 से करो, तो ये चीज हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी डिवाइड करोगे 5 से, तो ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बोलो, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। आ गया, बोलो। अगला कदम पे क्या करो, इसका कर दो स्क्वायर। क्या कर दोगे, स्क्वायर। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई, रीजन पूछो ना सर क्यों स्क्वायर करेंगे, यार x का स्क्वायर है और x का पावर 4 है, इसी का स्क्वायर आया है। अगर x का पावर 6 होता तो हम क्यूब करते। बस भैया तुम करो इसका स्क्वायर, तो तुम्हें मिलेगा x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा तो घट जाएगा तुम्हारा 7। समझ में आई बात, कितना हो जाएगा 7। लेकिन अभी भी एग्जामिनर के दिल को तसल्ली नहीं है, वो ये सवाल नहीं पूछा। अभी देखो यहाँ पर 2x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 4, यानी इसमें उसने कितने से गुना किया है, 2 से गुना किया है, तो ये चीज बन गई 2x का पावर 4 प्लस 2 अपॉन x का पावर 4, तो इधर भी हो जाएगा 2 से गुना 14। तो सिर्फ इतने का मान 14 है, और उसमें भी बोला कि तुम 3 जोड़कर उत्तर बताओ, तो 14 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 70। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने इससे जरूरी थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो आपको देखना है वो ये देखना है कि यार यहाँ पर तो 1 होता है, ठीक है, महाभारत में, रामायण में ये चीज लिखी गई है कि यहाँ पर 1 होगा। किसके महाभारत में, गणित के महाभारत में, कि यहाँ 1 ही होना चाहिए। लेकिन 1 के जगह अगर उसने 2 दिया है तो आपको समझना कि बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको, क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जा सकता था। इतना बड़ा सवाल अगर मैं होता तो मैं 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करता, वो 2 सेकंड का तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो आप इसको अकेला फील कराओ, तो यानी आप 15 को 5 से जो भी ऑपरेशन करना ना, सुनो मेरी बात, जितने मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है या जो अभी से अपना लेवल बहुत ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, देखो मैंने आज तक कभी भी इसको नहीं देखा, नेवर, इसको देख के, लेकिन इसको लिखा नहीं कभी। जो ऑपरेशन किया, जो खिलवाड़ किया इसके साथ किया है, क्योंकि रिजल्ट ये देता है। रिजल्ट जो इक्वल के बाद होगा ना, उधर दाईं साइड होगा, वो देगा तुम्हारा रिजल्ट, पहले वाला कभी रिजल्ट नहीं देगा। यानी अगर तुम्हारा 5x स्क्वायर है ना, तो पहले तुम इसको अकेला कराओगे, अकेला हो जाओगे, ठीक है, तो इसको 5 से भाग करोगे, तो 15 को तुम भाग करो, पहला कदम, 15 को भाग करो तुम 3 से, सॉरी 15 को भाग करो कितने से, 15 को भाग करो 5 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना था, ठीक है। दूसरा स्टेप आप क्या करते, सिर्फ वेरिएबल के साथ खिलवाड़ करना, सिर्फ वेरिएबल के साथ। अब तुम्हें पता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर आ चुका है, 5 गायब हो चुका है, उसका मुझे स्क्वायर करना है, तो बस तुम इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर और -2 कर दो, तुम्हें आ जाएगा 7, ठीक है।
तीसरा कदम। अब तुम्हें पता चल गया कि x का पावर 4 भी मुझे मिल गया है, लेकिन सिर्फ x का पावर 4 नहीं चाहिए, 2x का पावर 4 चाहिए, यानी इस 7 का भी 2 गुना कर दो, यानी हो जाएगा तुम्हारा 14। समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन वो 14 नहीं मांग रहा, 14 में 3 और ज्यादा मांग रहा है, तो 14 और 3 17। तो इस तरीके से सिर्फ वेरिएबल के साथ खिलवाड़, यहां पर जो वैल्यू है उसके साथ सोचो कि कैसे कैसे करना है। ठीक है मेरे दोस्त, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे नहीं समझ में आता तो। ठीक है, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करना चाहते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा चेंज मैंने किया है, वो क्वेश्चन बताओ। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के। मैं आपको आज आता, एक बात बताओ, x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है, और फिर मैं आपको कराऊं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बताओ कितना होगा। सेशन 3 दिन यही चलता रहे, फायदा ना आपका है ना मेरा है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। जो बच्चे अगर ये सोच रहे हैं ना, ठीक है यार नहीं समझ में आएगा, वो आज नहीं समझे तो वो कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, फिर तो भाई 1-2 साल योजना लगी जाएगी, पंचवर्षीय योजना बनाओगे और नौकरी मिलेगी नहीं कभी, इतना ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप उस लेवल पे ही 1 महीने लगा रहे हो ना, तो पेपर की गारंटेड सिलेक्शन मैं दे रहा हूँ कि कभी नहीं हो सकता, और होगा भी तो 2 साल 3 साल तक होगा, उतना आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद के लेवल को बनाओ। यहां देखो 1 भी है, मतलब दिल को तसल्ली है कि चलो कोई छेड़छाड़ उसने नहीं की है। ठीक है, यहां पर x प्लस 1 भी है, यहां पर भी x प्लस 1 है, यानी जो चीज यहां दिख रही है वही चीज यहां पर भी दिख रही है, तो ये वाला इसके साथ कट जाएगा। ये भी तसल्ली हो गई, ये भी कंफर्म कर लिया हमने कि हमें यहां देखना था 1 है, ये वाली चीज इसके साथ कट चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। बस भैया तुम इसको भी 1 बना दो। इसको 1 बनाओगे तो अगर इसको तुम 1 दोगे तो 1 तुम्हारा उधर भी जुड़ जाएगा 5। ठीक है, और 5 के स्क्वायर से 2 घटा दोगे, तुम्हारा हो जाएगा उत्तर 23। नहीं समझ में आया तो वो समझो, यहां पर नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूं, मैं एक एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूं। x प्लस 1/x अगर आपका 4 है, ठीक है, आपको पता है कि नीचे x प्लस 1 है, तो इसको भी x प्लस 1 होना पड़ेगा, यानी 1 आपको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये x प्लस 1 बन गया, प्लस 1/x प्लस 1 बन गया। अब आपको पता है कि ये बराबर के जो बाएं साइड ऑपरेशन होगा, बाएं को अगर हम 1 देंगे तो दाहिने को भी 1 देना पड़ेगा, नहीं तो ये मुंह फुला लेगा। तो 4 को भी 1 देके 5 बना दिया तुमने। बस भैया अब इसी का तुम स्क्वायर कर दो, तो तुम्हें स्क्वायर मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस एक पल के लिए इसको मान लो ना a है तो a का स्क्वायर, इसको मान लो b है तो b का स्क्वायर, जल्दी से बताओ। ठीक है, प्लस 2ab खत्म तो 2 खत्म हो जाएगा, तो वहां 2 चला जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, में से 2 गया कितना हो जाएगा 23। यहां पर किसी को कोई डाउट है? देखो डाउट है ना तो ऑन द स्पॉट कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। समझ में आई बात? अभी नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया कि यहां पर तुम्हें जैसे दिखा कि भाई यहां पर हमारा 2 के 2 ये दोनों कोफिशिएंट्स कर जा रहे हैं, तो 23। अब इसी के ऊपर 2 बेहतरीन सवाल वो देखो। कल के दिन एग्जामिनर तुम्हें क्या दे दे, ठीक है, एग्जामिनर तुम्हें क्या देगा और आंसर बताओगे सारे के सारे अभी। ठीक है, एग्जामिनर आपको x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 4 को दे दे, वैल्यू कितना दे दे 5 दे दे। ठीक है, और x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x का 4 स्क्वायर दे दे, और पूछे कितना हो गया। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है? क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये a प्लस बी है या a प्लस 1/a है? अगर a प्लस 1/a 5 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a कितना होगा? 5 का स्क्वायर माइनस 2। बोलो, यहां पर अगर वो और थोड़ा सा बदतमीजी करे, ठीक है, x प्लस 4 का क्यूब दे दे, आपको पागल बनाना शुरू कर दे, 1/x का पावर 4, तो बच्चे पहले क्या करते थे, यहां से x की वैल्यू निकालते थे। ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्या ये इसी का क्यूब है? बोलो, तो क्यूब के लिए हम क्या करते हैं? क्यूब के लिए हम करते हैं n क्यूब माइनस 3n, यानी 5 का क्यूब 125 में से 15 घटा दो तो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 110। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप बनाओ। x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई, ठीक है, ये चीज दे रखी है 5, या 5 ना देके बहुत 5 हो चुका है। ठीक है, थोड़ा नंबर ले लो अच्छा वाला, और एग्जामिनर ने तुमसे पूछा है x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1/x प्लस वाई का स्क्वायर। डरना मना है, डरना मना है। ठीक है, जल्दी से उत्तर बताओ कितना होगा। एक बार लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जल्दी से। तब तक कुछ शायर भाइयों के लिए कुछ लाइन, ठीक है। अमीर इतना बनो कि कीमती चीज को भी, ठीक है, अमीर इतना बनो कि कितनी भी कीमती चीज हो, ठीक है, जब चाहो तब खरीद सकते हो। फिर से समझना, अमीर इतना बनो कि कोई भी कीमती चीज कितनी भी हो, जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतना बनो कि इस दुनिया का कोई अमीर से अमीर व्यक्ति भी आपको ना खरीद सके। तो ये आपकी कीमती चीज का पहचान होगा। ठीक है
चलो, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। मेरा एसएससी जीडी होगा, आपका जीडी भी होगा, आप इंस्पेक्टर भी बनोगे, सितारे भी लगेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल यहाँ कुछ भी तो नहीं था, इसका उत्तर तुम बता देते ना खुद। 7 के स्क्वायर में से 2 घटाना था, 47 उत्तर होता, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ, ठीक है। खुद दिख रहा है ना यहाँ 1 नहीं है, अभी मैंने कहा था, ठीक है, और यहाँ भी 1 नहीं है, मतलब एग्जामिनर ने क्या किया, पागल बनाया। और पागल कैसे बनाया है, उसने लास्ट में 5 से गुना कर दिया है। अभी आपको सिखा रहा हूं ना तब से यही बात कि भैया तुम बस यहाँ देखना 1, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 5 है, मतलब निकालने के बाद उसको 5 से गुना किया गया है, बिल्कुल किया गया है। और यहाँ पर पहले इसको अकेला बनाओ। तो देखो एक एक स्टेप बड़े ध्यान से, एक रोड मैप बना रहा हूं, ठीक है, एक रोड मैप बना रहा हूं, उसको समझोगे ध्यान से, ठीक है। ये बराबर था तुम्हारा 15 के। पहले इसको 3 से आपने क्या किया, भाग किया, कितने से किया, 3 से किया। तो ये चीज आपका हो गया x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन x का पावर 5। 15 को भी 3 से भाग कर दिया, तो 15/3 कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपको पता है कि ये पावर 5 है, लेकिन यहाँ पावर 10 है, यानी ये चीजों का हुआ है स्क्वायर। तो x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, ठीक है। लेकिन अभी भी एग्जामिनर को तसल्ली नहीं है, वो 5x 10 पूछा है मुझसे, 5x 10 पूछा है, यानी अब मैं इसके साथ करूंगा 5 को मल्टीप्लाई, और यहां मैंने किया था सेकंड स्टेप में स्क्वायर, ठीक है। पहले हुआ डिवाइड, फिर हुआ स्क्वायर, तीसरे स्टेप में मल्टीप्लाई। तो इसी को अगर 5x का पावर 10 बनाना चाहते हो और 5/x का पावर 10 बनाना चाहते हो, तो 23 पचे कितना होगा, 5 × 20 100 और 5 3 के 15, 23 पचे 115 आ गया, ठीक है। तो इतनी की वैल्यू 115 आ गई, उसमें से 1 घटाना है, तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 114। 114 क्लियर है, ठीक है। इरशाद इरशाद इरशाद, बिल्कुल इरशाद, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में आपके प्रोसीजर हुए थे, बस यही चीज आपको ध्यान रखना था। अब मैं आपको तब से क्या सिखा रहा था, मैं आपको ये सिखा रहा था कि ये चीजें साइड में अपना चलता रहेगा। ये जो वेरिएबल वाला काम है ना मेरे दोस्त, ये वेरिएबल वाला काम आपका साइड में चलता रहेगा। आप अगर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, 200 में 200 लाना चाहते हो, तो आपको है ना लेफ्ट साइड में नहीं, आप अगर 200 में 200 लाना चाहते हो, लेफ्ट साइड को मत ध्यान में रखना, आप राइट साइड को चीजों को ध्यान में रखना। गौर से देखो, अगर 3 से इधर डिवाइड हुआ है तो 15 में 3 से डिवाइड हुआ है तो 5 आया है, फिर स्क्वायर किया गया है तो 5 के स्क्वायर से 2 घटाया गया है तो 23 आया है, फिर इसमें अगर 5 गुना किया गया है तो 23 का 5 गुना 115 हुआ है। तो मैं जब भी लिखता था तो मैं राइट साइड की चीजों को लिखता था, समझ में आया। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मैंने तैयारी शुरू की थी, ठीक है, कैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, कैसे उतने नंबर्स आए, ठीक है। फिर गारंटेड है कि कोई भी पेपर दे रहे हो, जीडी दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, जो एसएससी सीजीएल सीपीओ में मेरा जो स्कोर था वो 175 था फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, और वो भी मेरा सिलेक्शन है, पीईटी में देने गया नहीं मैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, वहां पर एक एक स्टेप आपको इतना ध्यान रखना है, कितने अच्छे तरीके से सवाल फ्रेम हुए हैं, और ऐसे पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्लियर है, बहुत अच्छे। सुधीर कुमार नाहक, कैसे हैं सुधीर जी, बताइए। अनिल पाल जी आप कैसे हैं। बघेल जी, तब किसान आंदोलन में आप लोग जा रहे कि नहीं जा रहे, जाइएगा मत, पुलिस फॉर्म में है, पूरा कुटाई करना शुरू कर देगी, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। चलो, 3x³ प्लस 1/2x³ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। 3x³ प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। आपको 9x का पावर 6 और 1/4x का पावर 6 पूछा हुआ है, कैसे बताएंगे बताइए। सुकृति राज, सुकृति जी इसका उत्तर बताइए, ठीक है। सवाल काफी खूबसूरत है, दिल को तसल्ली के लिए एग्जामिनर ने यहाँ भी 1 रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 1 रखा है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उत्तर बता दो जल्दी से सारे के सारे। चलो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत बच्चे आंसर्स कर चुके हैं। यहाँ देखो, आपको ये चीज दिख रहा है, 3x का क्यूब है, इसी का ये स्क्वायर है, बोलो 3 का स्क्वायर 9, x के पावर 3 का स्क्वायर 6, 2x³ है, 2 का स्क्वायर 4 और x के पावर 3 का स्क्वायर 6, ठीक है। तो बस करना क्या था अपने को, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अपने को क्या करना था, 10 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था ना क्या करना था, n²। इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से, n² - 2ab,
क्यों ए बी होगा? क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों अलग हैं। अगर ये 2x रहता, ये 2x रहता तो हम सिर्फ 2a लिखते। अगर ये 3x रहता, ये 3x रहता तो सिर्फ 2 लिखते। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों अलग है, थोड़े से बदतमीज है ये। ठीक है, तो बस यहाँ पर n की जगह रखो 10, 10 का स्क्वायर हो गया मेरा तुम्हारा 100 मेरे दोस्त। 2 का 2 लिखो आप। ठीक है, a की जगह आपको कितना लिखना है? 3x लिखना है। और b की जगह आपको कितना लिखना है? 1/2x लिखना है। बस कहानी खत्म। x से आपका x खत्म, 2 से आपका 2 खत्म, तो 100 में से 3 गया तो 97। कुछ बच्चे इसमें 98 ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि सर जल्दी से 98 दिखा दो, जैसे हमारे लाला राम बघेल जी हो गए, 98 आंसर भी दे दिया उन्होंने। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि n² - 2 करना है, n² - 2 करना है। भैया n² - 2 करोगे कब करोगे? जब तुम्हारे ये दोनों सेम होंगे ना। कितनी बार हम पढ़ाएं, कितनी बार हम बताएं कि जब 2x + 1/2x दिया हो, 3x + 1/3x दिया हो, ठीक है, मान लो यहाँ पर तब तुम्हारा 10 दिया हो, तब 10 दिया हो, तो तुम्हारा यहाँ भी उत्तर 98 आएगा, यहाँ भी उत्तर 98 आएगा। लेकिन एग्जामिनर आपको पागल बना दे, आपको ऐसा कर दे 2x + 1/3x लिख दे या 3x + 1/2x लिख दे, तो बताओ ये चीजें क्या कट रही हैं? बिल्कुल नहीं कट रही हैं। तो इसी चीज के लिए तो ये 2ab लिखा है। बोलो, इसी चीज के लिए तो ये 2ab लिखा है। क्लियर है? बताओ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, आज का एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, बच्चे काफी होशियार हैं, पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने अपने लाइफ में। आंसर बताओ, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सारे के सारे जल्दी से आंसर बता दो इसका। आंसर बताओ, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कल आपका मैं अलजेब्रा का टाइप 2 कराऊंगा। ठीक है, अलजेब्रा का टाइप 1 मैंने आपको कराया, टाइप 1 के ऊपर मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए हैं। कल मैं आपको टाइप 2 कराऊंगा। ठीक है, इसमें अलजेब्रा से रिलेटेड सारी बातें होंगी। एक समय में आपको ऐसा भी आएगा कि जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, अलजेब्रा के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी आपको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, विद इन सेकेंड्स की 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में भी आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते थे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अलजेब्रा का किसी के साथ रिलेशन नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि अलजेब्रा पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, पेशेंस रखना और बड़े ध्यान से देखना आप। जैसे आज मान लो ये सीजल का पूछा हुआ पेपर है, ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं ना, ये पेपर सीजल का पूछा हुआ पेपर है। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखो, ये अलजेब्रा का एक बहुत ही खतरनाक सवाल, गौर से देखो आप। यहाँ पर अलजेब्रा का एक बहुत ही खतरनाक सवाल है, दिख रहा है आपको ये सवाल? ये सीजल का है, 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का है। P का मान इतना खतरनाक दे रखा है, Q का भी दे रखा है, R का भी दे रखा है, पूछा है P / Q × R। अब इतने खतरनाक खतरनाक सवाल को आप 1 सेकंड में कर सकते हो। ये भी चीज मैं आपको अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर आप y की वैल्यू 0 रख दो, x का मान 1 रख दो, तो P जो होगा, आप गौर से देखो, P = 1 + 0, 1 - 0, यानी P का मान यहाँ 1 आ जाएगा, Q का मान 1 आ जाएगा, R का मान 2 आ जाएगा। 1 / 1 × 2 कितना उत्तर होता है? 2 होता है। और कौन सा ऑप्शन आपको 2 दिख रहा है? यही ऑप्शन। ये 2 इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि 2 × 0 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, ये 1 बना देगा, ये 2। तो देख रहे हो कितने बड़े सवाल है। आपको अलजेब्रा में एक टाइम पर मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। और आपको क्यों दिखाया? क्योंकि आपको पता चले कि ये पेपर कब का है, 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो आपको पूछता है। CHSL में इससे भी थोड़ा अच्छा लेवल का पूछता है। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े सवाल भी अलजेब्रा में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और वो भी मैं आपको कराऊंगा कि कैसे आप उनके वेरिएबल्स की वैल्यू रखकर आप उसको 0 कर सकते थे। एक और अलजेब्रा का मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। अभी मैं आपको जो तब से पढ़ा रहा हूं, देखो वो भी पूछा गया, x का पावर 5। कल कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था कि 5 अगर मुझे निकालना है तो 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 निकालेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार जल्दी से सभी अपना। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और पावर 5 पूछा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? पेपर में दिख रहा है ना आपको? ये आज मैंने सुबह में पेपर करवाया है। ठीक है, जितने मेंस वाले बच्चे थे, जितने प्री वाले बच्चे थे, जिनकी प्रैक्टिस चल रही थी, उनके प्रैक्टिस सेशन में मैं नहीं करवाया। और कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। पहले आप यहाँ x से डिवाइड कर दो, 2√5 निकल जाएगा और बस उसी का खेला है, 602 से √5 आ जाएगा। तो एग्जामिनर अब क्या कर रहा है? पहले ये रूट नहीं देता था, बड़ा प्यारा सा सिंपल क्वेश्चन देता था, =2, =4, =5। अब वो थोड़ा सा आपके बुद्धि के साथ खेल रहा है। अब वो बोल रहा है कि नहीं, तुमको 2, 2, 4 नहीं देंगे, हम 2√5 देंगे। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर कितने ईयर तक के पेपर बेनिफिशियल है? प्लीज टेल मी। देखो साक्षी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लास्ट 3 साल का बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर 21 का पेपर दे रहे हो तो 18, 19, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं। ठीक है, रोज सुबह 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे। आप शाम में उसको देखो, 2x के स्पीड पे देख लिया करो, 3x के स्पीड पे देख लिया करो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर्स कम से कम कर जाओ, इंपॉर्टेंट है।
जो प्रीवियस ईयर के पेपर पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो फिर बड़ी दिक्कत में आ जाओगे आप। चलो एक और सवाल, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बताओ जल्दी से। 10 मिनट का सेशन और है, फिर एंड करेंगे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है 1 भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ 25x² भी दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है। ये 25 किसका रहा होगा? 5x का रहा होगा। ये 4x किसका रहा होगा? ये 2x का रहा होगा। यानी अगर मुझे 5x + 1/2x की वैल्यू पता चल जाती है तो मेरे को आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से कितना जाएगा? 2ab। 2ab दिख रहा है ना आपको, लेकिन यहां माइनस नहीं करेंगे, ये चीजें माइनस में था, समझना मेरी बात को। यानी आपको क्या करना है? 8 का स्क्वायर प्लस लगाना है 2 इंटू a कितना है? 5x है, और इंटू 1/2x। तो x से x खत्म, 2 से 2 खत्म, 8 का स्क्वायर 64 में से 5 जोड़ोगे 69, आपका उत्तर आ जाएगा। अब एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर जो पीछे से भी नहीं समझ रहे होंगे। देखो, जब ये चीजें माइनस में होती हैं तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं, और जब यहाँ प्लस होता है तो हम यहाँ माइनस करते हैं। समझ में आया बात? क्योंकि जब यहाँ माइनस होता है तो स्क्वायर करने पे उधर जाके +2 जुड़ जाता है, और जब यहाँ प्लस होता है तो उधर जाके -2 घट जाता है। ठीक है, तो बस वही बात हो गई कि 8 का आप स्क्वायर कर दो, +2ab लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पर 5x + 1/2x बराबर दिया होता 8, ठीक है, और तो आपसे पूछता 25x² + 1/4x², ठीक है, तो आप वैल्यू बताओ जल्दी से। 25x² + 1/, तो आप क्या करते? सेम 8 का स्क्वायर -2 इंटू 5x इंटू 1/2x। समझ में आई? ये 5 है। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो माइनस करते, यहाँ माइनस दिया है तो तुम्हें क्या करना है? प्लस करना है। छोटी सी बात, बहुत अच्छे, सभी के आंसर 69 आ चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको बढ़ाना है, ठीक है, और नया कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। एक नया कॉन्सेप्ट जानो, उसके पहले इन क्वेश्चंस को करने के पहले एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट है, और वो जानो। ठीक है, आपको मैंने x + 1/x पढ़ा दिया, ये आपका देखो टाइप 3 है। ठीक है, टाइप 3 कैसे हो गया? देखो, टाइप 1 आपका क्या था? x + 1/x = n। ठीक है, टाइप 2 आपका क्या था? टाइप 2 आपका था x - 1/x = n। अब एग्जामिनर ने बनाया टाइप 3, और एग्जामिनर ने नहीं, ये मैंने बनाया, इसको और इसको मिलाकर। ठीक है, इसको और इसको मिलाकर। कहने का मतलब क्या है? कल के दिन आपको क्या कर सकता है? देखो, आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि बेटा ये बता दे, x - 1/x अगर तेरा n था तो तू बता x + 1/x क्या होगा। बड़े ध्यान से समझना कि x + 1/x क्या होगा। इसको दूसरी भाषा में बोलो तो अगर तुम्हारा a - b दे रखा है n, तो तुमसे पूछेगा a + b की वैल्यू बताओ। मैंने आपको कल ही एक बात बताया था कि पूरा का पूरा अलजेब्रा सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है, a + b के होल स्क्वायर पे। a + b के होल स्क्वायर पे पूरा का पूरा अलजेब्रा डिपेंड करता है। ये भी अलजेब्रा पूरा का पूरा उसी पर डिपेंड कर रहा है, a + b के होल स्क्वायर पे। क्लियर है? तो बस यहाँ पर ये चीज समझो कि अगर a - b दे रखा है, a + b पूछेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा काम करेंगे। देखो, आपने बचपन में एक चीज पढ़ा था, बोलो, आपने पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? a + b के होल स्क्वायर के -4ab के। कैसे? जब इसका स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab आएगा, लेकिन यहां तो हमें -2ab चाहिए, तो बस -2ab चाहिए, इसीलिए +2ab आएगा। उसमें से हम -4ab को घटा देंगे तो हमें -2ab मिल जाएगा। तो a² तो था ही इसके पास, b² भी था, और -2ab भी आ गया, तो ये चीज हमारा a - b का होल स्क्वायर बन गया। बस यही काम था। ठीक है, तो अब यहां से एक काम कर सकते हैं, क्या हम इसी को एक स्टेप ऐसा लिख सकते हैं? बताओ जल्दी से। इसी को एक स्टेप और लिखा जा सकता है कि a - b, स्क्वायर को हटा दो तो ये चीज यहां रूट लग जाएगी। बोलो, अगर आप स्क्वायर हटा दे रहे हो यहां पर, ठीक है, अगर आप यहां स्क्वायर हटा देते हो तो ये चीज के ऊपर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, बिल्कुल। a + b का होल स्क्वायर -4ab। क्लियर है? ये चीज के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। बस आपको अब एग्जामिनर यहां देखो क्या दे रहा है, उसने आपको a - b दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक और बात उसके पहले, और अगर आपका यहां पर a + b निकालना है, a + b निकालना है, तो उल्टा हो जाएगा यहां। ठीक है, वो हो जाएगा a - b। ठीक है, क्या हो जाएगा? a - b हो जाएगा, और +4ab
ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहां से एक रिलेशन निकलता है, समझो a माइनस बी बताना था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी बताना था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो यहां से हम अपने क्वेश्चन में इन्फरेंस क्या निकाल सकते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है वो समझो। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि सेम तरीके से x माइनस 1/x अगर n है तो क्या होगा, देन x प्लस 1/x क्या होगा, जल्दी से बताओ। अभी आपको बताया था, देखो यहां पर माइनस a माइनस बी, तो आपको x प्लस 1/x क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 4। आप लिख लो कॉपी में। और अगर x प्लस 1/x अगर आपका n होता है, यानी प्लस वाली चीजें n दी होती हैं, तो x माइनस 1/x क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 4। अगर पीछे कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो भी आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे, ये दो चीजों को ध्यान रखोगे तो भी काफी क्लियर है, काफी अच्छा है। ठीक है, समझ में आया बात, बोलो। अगर माइनस n दे रखा है, प्लस पूछेगा तो n स्क्वायर में प्लस जोड़ेंगे, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जब मेरे को वो प्लस पूछेगा ना तो प्लस 4 करेंगे, जब माइनस पूछेगा ना तो माइनस 4 करेंगे, और n का तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन देखना जरा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था सीजीएल 2018 में। ठीक है, 2017 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अगर x प्लस 1/x तेरा 5 है तो बता x माइनस 1/x क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन आपके दिए हुए थे, देखना, सिर्फ आपको आंसर करना है। √29, √21, √35, √27। जल्दी से आंसर बता दो मुझे। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, चारों अपना आंसर बताओ। यहां पर x प्लस 1/x अगर 5 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछी हुई थी, उसका आंसर बताओ। बहुत अच्छे, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, हमने अभी आपको क्या सिखाया कि जब चीजें प्लस में दी हुई हो, माइनस पूछा हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, रूट लगा देंगे, बिल्कुल रूट लगाएंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस चाहिए था तो 4 कर देंगे माइनस को, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया। ठीक है, ये देखो 5 का स्क्वायर माइनस 4 यानी √21, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, बस ऑप्शन मैंने बदले थे, यहाँ पर √21 की जगह नहीं √19 आंसर था। तो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है, ये समझ में आया, बहुत अच्छे। लाला राम जी, आदर्श, मयंक पनवर, बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ चुके, तो आपको क्लियर हुआ ये। ठीक है, दूसरा जो सवाल एग्जामिनर ने दिया वो क्या दिया, ठीक है, एक एक लेवल में आपको लेकर चलूंगा ऊपर। दूसरा जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो ये दिया था कि x माइनस 1/x 2√5 है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया उसने। ठीक है, और x प्लस 1/x उसने पूछा था कि बताओ ये क्या होगा। √22, ठीक है, ठीक है, 2√3 या फिर √26। ये आपका ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी था, सी था, और ये आपके डी थे। ये 4 ऑप्शंस थे आपके। अब आप बताओ मुझे इसका आंसर। आ गया समझ, आ गया समझ, बहुत अच्छे, समझ आ रहा है ना। देखो प्रशांत, हम ऐसे ही धीरे 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 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक टाइम पर ऐसा आएगा कि मैथ्स की हम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, राम राम सर भाई, राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम। ठीक है, तो अपने को मैथ सीखना है। ठीक है, सिलेक्शन भी लेना है, 200 में 200 भी लाना है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आपको 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है, x प्लस 1/x का पढ़ाया है, x माइनस 1/x का पढ़ाया है, और दोनों का रिलेशन बताया है। ठीक है, साथ में मैंने आपको ये भी कल बताया था कि पावर अगर अलग अलग हो तो क्या करेंगे। आज हमने आपको ये भी बताया कि अगर 1 ना दिया हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छे। आपको पता है कि वैल्यू माइनस में है और पूछा किस में है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इस पल को कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि तुम मेरी क्या थी, तुम मेरी x थी या तुम मेरी n थी, तो ये तुम्हारा n हो गया। बोलो, रूट लगा दो, n का स्क्वायर कर दो मेरे दोस्त। ठीक है, और प्लस पूछा है तो 4 लगा दो। ठीक है, कितना करोगे, n का मान कितना है, n का मान 2√5 है, यानी 2 दूनी 4 पचे 20, 2√5 का स्क्वायर करना,
दो दूनी 5 का स्क्वायर करना, ठीक है। तो 2 दूनी 4 पचे 20, 20, ठीक है, यहां से आ गया और 4 यहां से आ गया। कुछ बच्चे रूट 24 ऑप्शन में खोज रहे होंगे, क्यों नहीं मिला आपको रूट 24, ठीक है, क्यों नहीं मिला रूट 24? मेरे भाई रूट 24 को जरा गौर से देखो, तो रूट 24 होता है 6 इंटू 4, और ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और रूट 6 रहेगा। तो जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा इतना बात ध्यान था, वो तो पेपर में ये क्वेश्चन कर चला आया और अभी मौज में है पूरा का पूरा कि भैया हमारा सवाल हो चुका। तो क्लियर है, माइनस देता है तो प्लस देता है। अब इसी में एक छोटा सा बदलाव मैं आपको करना चाहता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा चेंज करना चाहता हूं। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप एक्स अब नाम मन में रखो, कल के दिन एग्जामिनर थोड़ा सा आपको और घुमा सकता है।